72 से 72 की तलाश करो, मिल जाए नंदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो। तो आ जाइए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, आज हम ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि परीक्षा में 101% आता है। जैसा कि बाबू यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जानदार शानदार तरीके से किसकी 11.1 के सभी सवालों की, यानी कि ये पार्ट 1 होने वाला है बाबू। और यहाँ पर देखने वाले हैं हम कि मेरे प्यारे लॉलीपॉप, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 1 में बाबू सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक के सभी क्वेश्चनों की। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यदि आपको ये कंसेप्ट के साथ है ना यहाँ पर समझना है तो ये वीडियो आपको वॉच करना होगा। ये वीडियो शानदार होने वाला है। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, करते हैं स्टार्ट अपन पहला क्वेश्चन। तो देखिए बाबू, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक बारी सभी बच्चे एकदम पढ़ने की कोशिश करें इसको। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं करता हूँ स्टार्ट यहाँ पर क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इसमें एक सर्कल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बाबू? सर्कल। ठीक है, ये हमने एक सर्कल ले लिया मेरे बच्चे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि एरिया ज्ञात करना है किसका? त्रिज्य खंड का। तो बाबू त्रिज्य खंड का मतलब होता है कि किसी सेंटर से ये कितने डिग्री का कोण काट रहा है, और ये क्या है यहाँ पर, यही एक त्रिज्या खंड है। ठीक है, क्या है बाबू? यही एक त्रिज्या खंड है। पूरा जो गोला होता है ओवरऑल वो कितना का होता है? 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, त्रिज्या इसकी कितनी है सर्कल की? 6 सेंटीमीटर है, और इसमें कोण दे रहा है 60 डिग्री का। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, हम उड़ाते हैं गर्दा जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। तो बाबू यहाँ पर ये हो जाएगा अपना केंद्र। क्या है बाबू? यहाँ पर सेंटर है, और हमको मेरे प्यारे लॉलीपॉप कोई एक त्रिज्या यहाँ पर ले लेनी है। ठीक है, ये हमने एक त्रिज्या ले ली, और मेरे बच्चे यहाँ पर ये ले लिया हमने। ठीक है, ये कितने डिग्री का कोण हो रहा है? ये हो रहा है बाबू अपना 60 डिग्री का। कितना है बाबू? 60 डिग्री दिया है, तो इसको 60 डिग्री का। रेडियस कितना है? रेडियस है बाबू 6 सेंटीमीटर। कितना है? 6 सेंटीमीटर। ओके, चलिए इधर देखिए, ये 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और इधर भी बाबू कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ओके, अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हल कर रहे हैं, तो यहाँ जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो बाबू दिया है, क्या क्या दिया है? रेडियस दिया है, कितना है? 6 सेंटीमीटर। और मेरे प्यारे लॉलीपॉप, थीटा दिया है, कितना है? 60 डिग्री। कितना है बाबू? 60 डिग्री है। ठीक है, ये 60 डिग्री। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ समझने की कोशिश करेंगे आप अच्छे तरीके से। तो बेटा यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन बनाए रखना है। मैं यहाँ लगाने वाला हूँ सूत्र। तो सूत्र क्या है बाबू? सूत्र है अपना त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। किसका बाबू? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी कि होता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ओके, अब देखिए आप अच्छे तरीके से, थीटा कितना दिया है अपन को? 60 डिग्री है, और यहाँ पर 360 मल्टीप्लाई 22/7, ये पाई की वैल्यू होती है। आर कितना दिया है? 6 और 6। अब बाबू यहाँ देखने की कोशिश करेंगे जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ये बाबू 0 से 0 छकनक 36। अब ये 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ पर मेरे प्यारे लॉलीपॉप 6 से ये 6 कट गया। अब बाबू यहाँ पर अपन कर सकते हैं जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। तो ये मेरे बच्चे 22 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 6 से कर दो, और 7 का दे दो भाग, तो ये आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया है बाबू, तो एरिया मेरे प्यारे लॉलीपॉप किस में आता है? स्क्वायर में आता है। ठीक है, किस में आता है बाबू? स्क्वायर में। तो अपन ने ये एरिया यहाँ पर निकाल लिया है, जानदार शानदार धुआंधार। ठीक है, और मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का गर्दा
उड़ चुका है। ठीक है, चलिए बाबू अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, और आप इसको नोट करिए। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, और ये क्या कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब क्या होता है बाबू, यहाँ समझिए। जैसे मैंने कोई एक सर्कल ले लिया, क्या ले लिया बाबू, ये सर्कल ले लिया। तो अब आपको पता है कि यहाँ पर आपको मैं बता दूं, क्या है मेरे बच्चे, यहाँ मैं आपको बता दूं कि जैसे इसमें मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, क्या है बाबू, ये लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पर ये कर दी। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ की है, यानी कि ये किसी सेंटर से होकर के जा रही है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूरा व्यास। ठीक है, क्या है, डायमीटर, यानी कि ये व्यास है मेरे बच्चे। अब ये जो व्यास है ना, इसने इस पूरे 360 डिग्री के, इस 360 डिग्री एंगल के सर्कल को, गोले को, वृत्त को, क्या है ये 180 डिग्री, 180 डिग्री ऊपर हो गया और 180 डिग्री नीचे हो गया। अब इसी तरीके का एक और यदि मैं डाईमीटर यहाँ पर निकाल दूं इस तरीके से, कैसे बाबू, इस तरीके से, यहाँ से, तो अब देखने की कोशिश करिए एकदम अच्छे तरीके से कि ये अपना, ये हो गया 90, ये हो गया 90, ये हो गया 90, और ये हो गया बाबू 90। यानी कि ओवरऑल मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर समझने की हम कोशिश करेंगे कि ये एक चतुर्थांश का मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल, यानी कि 360 का 1/4 भाग कितना निकलेगा बाबू, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये निकल आएगा 4 नाम 36 और 0, यानी कि 90 डिग्री का हमारा ये कंसेप्ट के साथ आ गया है। तो बाबू यहाँ आप देख पाएंगे कि इसमें कोई एंगल नहीं दिया है, लेकिन आपको लैंग्वेज से पहचान करना है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का मतलब किसी इस भाग का क्षेत्रफल बाबू अपन को ज्ञात करना है, जिसकी परिधि, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो परिधि है ना, ये क्या है 22 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ये परिधि का सूत्र लगा देंगे। और गाइस यहाँ ध्यान दीजिए, मैं एक अच्छे तरीके से कंसेप्ट के साथ यहाँ पर मेरे बच्चे मैं क्या करूँगा, ये अपना चतुर्थांश बना दूंगा। ठीक है, क्या बना दूंगा बाबू, चतुर्थांश। यानी कि आपको ये समझना है जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, ये बाबू मैंने बना दिया एकदम शानदार। ठीक है, ये बना दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाबू 90 डिग्री, और रेडियस अपना निकालना है। तो देखिए किस तरीके से इसका गर्दा उड़ाते हैं रापची की स्टाइल में, तो समझने की कोशिश करना है आपको अच्छे तरीके से। तो इसको बाबू अपन हल कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो दिया क्या है इसको देख लेते हैं। दिया है अपन को वृत्त की परिधि, क्या दिया है, वृत्त की परिधि, परिधि बराबर में 22 सेंटीमीटर। यानी कि मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये हमको क्या है ओवरऑल दिया है। अब वृत्त की परिधि का सूत्र होता है गाइस, यहाँ पर मैं इसको निकालूंगा तो इसका सूत्र है ना, यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, और आप अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए, ये अपन को दिया है। और थीटा भी एक तरीके से, थीटा हमने क्या है माना है, थीटा क्या है माना है। एक मिनट, तो यहाँ मैं थीटा को भी लिखूंगा, थीटा बराबर में कितना है 90 डिग्री। ओके, चलिए अब देखिए गाइस, यहाँ पर वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर में बाबू 22। यानी कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है 2πr है। मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ तो 2 की जगह 2, यहाँ पर पाई दिख रहा है उसकी जगह पर 22/7 रख सकते हैं, और ये r और बाबू 22। तो 22 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 44/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू 44/7। तो ये 44/7 और ये r है और ये 22 है। गाइस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये अपना साफ सुथरा बन जाएगा जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। इसका मल्टीप्लाई मैं करूँगा तो देखिए r बराबर, और इसको फिर कहाँ लाएंगे अपन बटे में लाएंगे, या फिर मेरे बच्चे अपन इसको करेंगे ना, तो ध्यान दीजिए इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो फिर इसको बटे में ले आओ, तो बात वही है।
ठीक है। या फिर गाइस सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं, ये हो गया अपना 44R, ठीक है, और ये हो गया 22 × 7, ठीक है, और R बराबर 22 × 7 अपॉन में ये हो गया बाबू 44, ठीक है। और गाइस इसको काट देंगे 22 दूनी 44, यानी कि मेरे बच्चे आर अपना ओवरऑल कितना आ गया, आप समझने की कोशिश करिए यहाँ पर अच्छे तरीके से। आर अपना निकल रहा है, आर कितना आ गया 7/2, ये आ गया अपना रेडियस। यहाँ अपना ये रेडियस आ गया है बाबू, तो अपन फटाफट से क्या ज्ञात कर लेंगे, यहाँ ज्ञात कर लेंगे मेरे बच्चे, क्या दिया है यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है, किसका, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो इसके लिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि ये त्रिज्याखंड है ना बाबू इसका, तो यहाँ सूत्र लगा देंगे अपन अच्छे तरीके से। क्या करेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो बाबू इसका सूत्र होता है थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 90 डिग्री है, और ये 360 है, मल्टीप्लाई 22/7, और ये बाबू कितना निकल आया 7/2, और इसको थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ बाबू, और मल्टीप्लाई 7/2, ये कट जाएगा। तो ध्यान दीजिए आप, एकदम कंसंट्रेशन बना करके ध्यान देना है आपको अच्छे तरीके से कि किस तरीके से इसका गर्दा उड़ाते हैं। तो 9 चौक 36, ठीक है बाबू। अब इसको काट देंगे, ये 7 से 7 कट गया, और 4 से ये कट जाएगा। तो देखिए किस तरीके से कटेगा, यहाँ ध्यान दीजिए, 2 आ गया, ये आ गया 11, ठीक है, कितना आ गया 11, यानी कि ऊपर है ना बाबू वो कितना है 77 है, कितना है बाबू 77 है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, और यहाँ पर अपना है 8, कितना है 8, ये भी आंसर आ जाएगा। और यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9.625, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये दोनों आंसर दिए होंगे, जिसमें एग्जैक्ट अपना आंसर है ना बाबू वो ये है अपना जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। और ये हमने गर्दा उड़ा दिया है, यहीं पर इसका बाबू फाइनल आंसर हो चुका है, ठीक है। क्या है गाइस, यहाँ पर ये फाइनल आंसर हो चुका है मेरे प्यारे लॉलीपॉप। आगे चलते हैं फटाफट से, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना मेरे बच्चे, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यानी कि ओवरऑल रेडियस दे दिया इसने, ठीक है, क्या दे दिया बाबू, रेडियस दे दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये रेडियस दिया है, रेडियस इसकी मिनट की सुई की लंबाई कितनी है बाबू 14 सेंटीमीटर है, कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो ये हमने ये मिनट की क्या लगा दी बाबू, सुई लगा दी, ठीक है, यहाँ पर ये हमने मिनट की सुई लगा दी। अब गाइस देखेंगे इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर इसका एक और भाई है, वो ये है कि ये 5 मिनट में कितना एरिया ये क्या कर रही है, रच रही है। इसका रेडियस, रेडियस भी पता चल गया है बाबू, क्या है रेडियस, तो रेडियस अपना आ गया है 14, तो 14 सेंटीमीटर, आप समझ चुके होंगे, ठीक है। ये क्या है इसकी यहाँ पर ये मिनट की सुई है, तो ये 5 मिनट में कितना, तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप मिनट की जो सुई होती है वो क्या है, यहाँ पर हल करेंगे, क्या करेंगे हल, ठीक है, हल करेंगे मेरे प्यारे लॉलीपॉप। तो यहाँ पर जो मिनट की सुई है ना, जैसे ये घड़ी है, क्या है बाबू ये घड़ी है, ये मिनट की सुई यहाँ से घूम करके जाएगी इस तरीके से घूम करके, तो 60 मिनट में ये कितना है 360 डिग्री का क्या बनाएगी, एंगल बनाएगी, यानी कि 1 मिनट 2 मिनट ऐसे चल चल करके जाएगी, तो ये 60 डिग्री का जो एंगल है ना, यानी कि पूरा गोला हमारा होता है 360 डिग्री का। तो मिनट की सुई है वो 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो उसी तरीके से मेरे प्यारे लॉलीपॉप हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 60 मिनट में
60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा क्या है 60 मिनट में बनाया गया, 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना हो जाएगा बाबू 360 डिग्री हो जाएगा। तो 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण बाबू कितने डिग्री का बनेगा, ध्यान दीजिए 360 डिग्री है, उसमें 60 का भाग दे दो तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये आ जाएगा 0 छकनक 36, मतलब 6 डिग्री का 1 मिनट में ओवरऑल कोण बनेगा। ठीक है, कितने का बनेगा बाबू 6 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ समझिए 5 मिनट, इसलिए 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का हो जाएगा 6 × 5 यानी कि 30 डिग्री का। मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि 60 मिनट में 360 डिग्री का बना रहा है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 5 मिनट में 6 पंजे 30 डिग्री का कोण बनाएगा। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप उसको ज्ञात कर लेते हैं, किसको, यहाँ पर सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिख दूंगा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल 5 मिनट में सुई द्वारा लिख दूंगा यहाँ पर सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 30 डिग्री अपॉन में 360 कितना है बाबू 360, ठीक है 300 क्या है 60 इंटू में 22 बटे में 7 और रेडियस कितना दिया है अपना 14 सेंटीमीटर है, तो ये 14 मल्टीप्लाई ये 14। अब बाबू इसको काट देंगे तो 0 से 0 हो जाएगा और 3 एकम 3 और ये हो जाएगा मेरे प्यारे लॉलीपॉप 3 दूनी 6, ये आ गया 7 दूनी 14 और ये फिर से कट जाएगा 2 से, 2 छक्के 12 और ये बाबू फिर से कट जाएगा कितना 3 और ये हो जाएगा 7। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर ये जो बनेगा ना तो ये हो जाएगा 22 का मल्टीप्लाई यहाँ पर ये आ गया कितना 7 से करेंगे बाबू तो 154 अपॉन में 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बाबू 154 अपॉन में 3। तो यहाँ पर ओवरऑल हम लिख सकते हैं कि 154, थोड़ा सा इसको सिलेक्ट करके मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ बाबू जिससे कि आपकी समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके चलिए, थैंक यू मेरी आर्मी, आप सभी को जय हिंद। और यहाँ पर अपन लिख देंगे फटाफट से, ये हो जाएगा 154 ऊपर और अपॉन में 3 और जो फाइनल है ना वो आ जाएगा मेरे बच्चे कितना 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया और यही मेरे प्यारे लॉलीपॉप फाइनल आंसर है बाबू, क्या है ये ही अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, अब आपको ये क्या करना है अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, अब मेरे बच्चे ये हो गया इसका फाइनल आंसर जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू यहाँ पर, तो 5 मिनट में ना बाबू इतना ये क्षेत्र है ना क्या करेगी रचित कर देगी मिनट की सुई। ठीक है, आगे चलिए, ये सवाल है ना मेरे बच्चे बहुत ही शानदार है, एकदम कंसंट्रेशन हो करके देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है 2 कंडीशन, एक तो संगत लघु
वृत्तखंड है और ये एक दीर्घ त्रिज्या खंड है। तो दीर्घ त्रिज्या खंड है ना, और पाई की जगह 3.14 अपन को क्या करना है बाबू, यूज करना है। तो क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त की कोई जीवा। तो मान के चलिए यहाँ पर मैंने ले लिया एक सर्कल। क्या ले लिया बाबू, ये छोटा सा मैं सर्कल ले लेता हूँ, क्योंकि अपने पास दो कंडीशन हमको सॉल्व करनी है। अब इसमें कोई जीवा है, क्या है बाबू, कोई जीवा है वृत्त की, ठीक है। ये हमने, ये जीवा क्या है, जीवा। ओके गाइस, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर ये है। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं इसमें ये, ओके, और यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ ये। अब केंद्र से ये स्पर्श कर रही हैं रेडियस, क्या कर रही हैं, रेडियस स्पर्श कर रही हैं, ठीक है। ओके, एक मिनट। अब रेडियस है ना, इसको रखना है यहाँ, और ये करना है मुझे यहाँ, ठीक है। अब गाइस आप ध्यान देंगे, आप जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर ये ओ है, क्या है बाबू, ओ, ठीक है। ये ओ हो गया सेंटर यानी के, और ये ए हो गया, और ये बाबू बी हो गया। तो गाइस अपन चलते हैं जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, और यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहे हैं बाबू, क्या कर रहे हैं, सॉल्व। तो सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि इसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा बाबू, 10 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। ओके, और मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर जो कोण दिया है वो कितने का है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। समकोण यानी कि यहाँ पर केंद्र से मेरे प्यारे लॉलीपॉप इसको बांटेगा, क्या करेगा, केंद्र से एक राइट लेवल की मैंने ये यहाँ पर, ठीक है, इसको 90 डिग्री पर ले लेते हैं, और मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये ले ली, ठीक है। अब गाइस ध्यान देंगे, ये पहली फर्स्ट कंडीशन क्या पूछ रहा है, ये हमने यहाँ पर ले लिया, यानी कि यहाँ बाबू 90 डिग्री ले लिया, कितना ले लिया, 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल समकोण बात हो गई, यानी कि हमको 90 डिग्री का कोण लेना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम करते हैं यहाँ पर आगे के लिए। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, अपन को समझना है, क्या समझना है, संगत लघु वृत्तखंड। क्या पूछ रहा है, फर्स्ट कंडीशन है संगत लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड। तो इसको गाइस अपन करेंगे, तो इसका सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। ओके, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर निकालेंगे, और ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकालेंगे। तो गाइस ये जो सूत्र है ना, इनको हम यहाँ पर ले लेते हैं फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। और हम यहाँ सूत्र लगा देते हैं, तो इसका होता है थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बाबू, थीटा की जगह पर 90, और ये 360 डिग्री मल्टीप्लाई में 3.14, आर है अपना 10, और ये भी बाबू कितना हो गया, 10। यानी कि ओवरऑल यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0, 9 चौक 36, और ये कट जाएगा मेरे बच्चे, कटेगा तो कैसे, 2 पंजे 10, 2 आ गया, 2 से ये फिर से कट जाएगा, ठीक है। क्या कट जाएगा, ये 2 पंजे 10। तो ये मेरे प्यारे लॉलीपॉप मल्टीप्लाई होकर के 78.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है गाइस। ये अपना क्या आ गया, ये आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कितना आ गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
अब यहाँ पर जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसको और देख लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल मैं यहीं पर लगा दूंगा। तो ये कितना है 78 पॉइंट बाबू कितना है 5 है, माइनस के गाइस ध्यान दीजिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई। तो ऊंचाई भी इसकी यही है और आधार भी क्या है बाबू यही है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मेरे बच्चे 78.5 माइनस 1/2 इंटू में 100, वो सॉरी 10 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 78.5 माइनस के 50, कितना आ गया 50। कैसे आया है बाबू, यहाँ पर ये ऐसे आया है 2 से 2 पंजे 10 और ये 5 दूनी 10, तो अपना आ गया कितना 28.5 सेंटीमीटर। ये क्या है गाइस, ये स्क्वायर, ये अपना यहाँ पर आ गया संगत लघु वृत्तखंड। ठीक है, अब बात करते हैं बाबू अपन दीर्घ त्रिज्यखंड की। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन किया है इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर कर लेता हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और गाइस इसको और छोटा करना पड़ेगा, आपकी समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हम जो करने वाले हैं बाबू वो करने वाले हैं यहाँ पर सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसका जो सूत्र होता है ना बाबू वो होता है 360 डिग्री माइनस के थीटा अपॉन में 360 डिग्री और बाबू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रखते हैं सारी, तो वैल्यू रखेंगे तो 360 डिग्री माइनस के 90 बटे में 360 डिग्री, ये सब डिग्री हैं। तो अपना जो आ रहा है ना वो ये आ जाएगा 270। ठीक है, कितना है बाबू 270 आ जाएगा मेरे प्यारे लॉलीपॉप, जानदार शानदार धुआंधार। तो 270 बटे में कितना है 360 मल्टीप्लाई में 3.14 इंटू में कितना है रेडियस 10 इंटू में 10। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर ध्यान दीजिए आप फटाफट से एकदम कंसेप्ट की तरह। तो ये गाइस यहाँ पर आ जाएगा अपना, देखिए इसको देखिए अच्छे तरीके से, मैं जो कटने वाली संख्या वो काट देता हूँ 0, 3 से 3 27 और 3 से 12 तिया 36। ठीक है, अब इसको बाबू 2 से काटूंगा मैं यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए आप 2 छक्के 12 और 2 से 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और ये बाबू 3 आ गया। ठीक है, ये मेरे प्यारे लॉलीपॉप फाइनली जो आने वाला है वो ये आ जाएगा कितना अपना 235.5, कितना आ जाएगा 235.5। तो यहाँ लिख दूंगा 235.5, एक मिनट 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये अपना यहाँ पर आ चुका है जानदार शानदार धुआंधार। ठीक है, चलिए गाइस ये कंसेप्ट के साथ यहाँ पर हो गया है एकदम मस्त रूप से। ये क्या आ गया बाबू, यहाँ पर ये आ गया दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये 4 सवाल है ना एकदम जानदार शानदार धुआंधार तरीके से हमने कर लिए हैं। आगे चलते हैं अपन अगला क्वेश्चन फटाफट से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है ना ये है, और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो इसमें त्रिज्या सेंटीमीटर वाले, तो कितना रेडियस दे रहा है वो हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 5 है, तो रेडियस दिया है 21। तो यहाँ पर हाँ 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त के चाप के केंद्र से 210 डिग्री का कोण आंतरित करती है। क्या है बाबू 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये 21 है बाबू, कितना है 21, ये भी रेडियस ये दिया है। तो बाबू चलते हैं अपन काम की बात पर। ठीक है, इसका जो यहाँ पर चित्र बनेगा वो इस तरीके का होगा कुछ बाबू, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे आप।
ये जीवा वाला सिस्टम है, चाप है। ओके, चलिए थैंक यू मेरे प्यारे लॉलीपॉप, आप सभी को जय हिंद। तो गाइस इसको अपन चित्र को इस कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि यहाँ पर कोई जीवा है। क्या है बाबू? ये कोई जीवा है, अपनी जानदार शानदार धुआंधार जीवा है ये। ओके, इस जीवा को मैंने ये कर दिया, ठीक है। आपको तो आपने तो ये कभी देखी नहीं होगी, ठीक है, तो हमने तो देखी नहीं है। इधर देखिए, ये हो जाएगा इसका सेंटर। यहाँ पर मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये हो जाएंगी इसकी त्रिज्या। क्या हो जाएंगी बाबू? त्रिज्या। और ये करके दिखाओ, ये भी ये रेडियस हो गई। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप समझिए कितने डिग्री का कोण बना रही है यहाँ पर। ये जो कोण है अपना कितने का है बाबू? ये कितने का है? 60 डिग्री का ये होगा। वैसे तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये कितना है? 21 सेंटीमीटर, और ये भी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए, इनको दोबारा से ले लेते हैं अच्छे तरीके से। ये है ए, और ये है बी, और ये है ओ। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे अपन फटाफट से। और यहाँ हम इसका गर्दा उड़ा रहे हैं रापची स्टाइल में, ठीक है। सबसे पहला चाप की लंबाई, तो पहली कंडीशन को सॉल्व कर रहे हैं। चाप की लंबाई, तो इसका सूत्र होता है बाबू, चाप की लंबाई ज्ञात करना है तो यहाँ पर थीटा बटे 360 2 पाई आर। थीटा बटे में बाबू 360 और 2 पाई आर। ओके, और यहाँ पर जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखूँगा गाइस, दिया है, दिया क्या है? दिया है आर बराबर, क्या लिखेंगे बाबू? आर बराबर कितना? 21 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर में 60 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब देखिए फटाफट से, यहाँ पर 60 डिग्री और 360 डिग्री, 2 × पाई की वैल्यू ये कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है तो 22/7 रखिए। और आर मेरे प्यारे लॉलीपॉप 21 है। तो यहाँ ये जो कटने वाली वैल्यू ये कट जाएंगी, छगनक 36 आ गया बाबू। यहाँ पर इनको काटेंगे तो 7 × 3 = 21, और 3 से मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये भी कट जाएगा, 3 × 2 = 6, ठीक है। 2 से ये कट गया तो ये आ गया ओवरऑल 22 सेंटीमीटर। ये तो क्या निकल आया? ये निकल आया मेरे प्यारे लॉलीपॉप चाप। क्या निकल आया बाबू? चाप, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब दूसरा क्या कह रहा है? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन को मैं लिख दे रहा हूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ बाबू। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन, चाप 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 द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या है समझिए, मैं इसको इधर ले लेता हूँ यहीं पर, ठीक है। ओके, चलिए थैंक यू मेरे प्यारे लॉलीपॉप। इसको थोड़ा सा इधर सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको गाइस यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। ओके, चलिए थैंक यू मेरी बच्चे। यहाँ लिखूँगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है बाबू? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इन वैल्यूओं को यहाँ रख देंगे। थीटा कितना है? 60 डिग्री, 360 मल्टीप्लाई 22/7, 21 21। तो ये अपन ने किया है सॉल्व
ये से ये कट गया, कितनी बार बाबू? 6 बार मान लो, ठीक है। कितनी बार? 6 बार। और ये 7 तिया 21, और मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये कट जाएगा 3 दूनी 6, और 2 से ये कट जाएगा कितनी बार? ये कटेगा बाबू 2 से 11 बार। इसको मेरे प्यारे लॉलीपॉप करेंगे तो 231 आ गया। कितना आ गया? 231। ठीक है, यहाँ लिख दूंगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये क्या आया है? ये ओवरऑल अपना आया है जानदार शानदार धुआंधार, ओके, रापची की स्टाइल में। ये आ गया अपना एरिया। क्या आ गया बाबू? यहाँ पर ये क्षेत्रफल आ गया त्रिज्या खंड का। अब बाबू जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, किसका मेरे बच्चे? वृत्तखंड का। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए यहाँ पर थर्ड कंडीशन है ना, ये अलाउ कर देंगे। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस के त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बाबू एक नया सूत्र है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, उसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो अभी हमने निकाला है, कितना आया है? 231। तो 231 मेरे प्यारे लॉलीपॉप, 1 मिनट, ये 231 है ना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया है, ठीक है, सही है, 231 ही है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 बट्टे में बाबू 4 भुजा का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा किसका? भुजा का स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये हो जाएगा 231 माइनस के √3 अपॉन में 4, भुजा कितनी है? 21 का स्क्वायर। और 231 माइनस के 4 4 1 √3 अपॉन में कितना है? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनल अपना आ गया है आंसर, ठीक है। क्या है? इन सब का मतलब ये कि ये चीन टपाक डम डम, ठीक है बाबू। और आप सभी को एकदम है ना यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ इसका आंसर जोरों शोरों से यहाँ पर लिख देना है, ओके। और मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर हमने तीनों कंडीशनें सॉल्व कर ली हैं मेरे बच्चे। एक चाप की लंबाई, और ये एक चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और यहाँ पर वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यानी कि एकदम शानदार फॉर्मेट में मैंने यहाँ पर निकाल दिया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे प्यारे लॉलीपॉप। आज के लिए हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हमारा फर्स्ट लेक्चर है, आपके लिए सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर हम कंप्लीट कर देंगे, यानी कि एग्जाम्पलों की वीडियो मैंने सबसे पहले आपको दे दिया है। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इन सवालों से रिलेटेड कोई भी डाउट है, यानी कि आपको कोई भी क्वेश्चन परेशान कर रहा है, तो इस दिए हुए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो वही मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही काफ़ी आप सभी को। और हम 100 में से 100 नंबर लाने के लिए ना पूरी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, वीडियो देखते रहिए। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।